सो मैं भगवान नहीं हूँ, मैं परमात्मा हूँ। दोस्तों कल्पना करो, एक आदमी दावा करता है कि उसका सीधा संपर्क भगवान शंकर, भगवान कृष्णा, साईं बाबा और भी बड़े बड़े देवी देवताओं से है। यही नहीं, उसका दावा है कि इन सभी बड़े बड़े देवी देवताओं के भी पिता यानी परम पिता परमात्मा से भी इनकी रोज बात होती है। और ये खेल तो 2000 साल पहले शुरू हुआ था, जब उन्होंने अपने शरीर से एक आत्मा को बनाया और फिर ये मानव कह रहा है कि मैं ही परमात्मा हूँ। मैं तो खाली 2000 साल पहले ही आया। और यही चीज़ को सोचते हुए जब मैंने इन चीज़ों को लोगों के सामने पेश करना शुरू किया, मेरे मन में एक शंका था कि शायद लोगों को कुछ भी नहीं मिलेगा और लोगों को लगता है शिवा और ये एक ही है। नहीं, ये दोनों बाप बेटे हैं। मैंने ये देखा, इनकी कोई औकात नहीं है आपके सामने। खुद परमात्मा ने इन्हें बताया है कि पूरी मानव जाति एक ब्रह्मांडीय राजा के षड्यंत्र में फंसी हुई है। और ये कहानी नहीं, बल्कि आजकल के YouTube पर चल रहे पॉडकास्ट चैनलों पर दिखाई देने वाले ये प्रदीप मुखर्जी अपनी लिखी किताब परमात्मा का संदेश में ये दावा करते हैं। आज इसकी हर एक लाइन को साइंस, स्क्रिप्चर और साइकोलॉजी की मदद से समझेंगे। पूछेंगे कि ये सच्चाई है या इतिहास का सबसे बड़ा भ्रम। दोस्तों, ये सारे सवालों के जवाब आज की इस वीडियो में आपको मिलने वाले हैं, इसलिए आप इस पूरे वीडियो को पूरा देख लेना। अगर इस बात में जरा सी भी आपको सच्चाई लगे तो इस वीडियो को अपनों तक शेयर कर देना, ताकि इस व्यक्ति के बारे में और इस व्यक्ति के द्वारा किए गए दावों के बारे में लोगों को अच्छे से पता चल जाए। अगर आप आगे भी ऐसी ही और भी गजब की जानकारियां जानना चाहते हैं तो गोगिलियो चैनल को सब्सक्राइब कर आप हमारा साथ दे दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो हम ये जानेंगे कि आखिर ये प्रदीप मुखर्जी है कौन। दोस्तों, प्रदीप मुखर्जी एक साधारण इंजीनियर है, जिन्होंने साल 2015 में अचानक आध्यात्मिक यात्रा शुरू की। इस यात्रा में इन्होंने 300 लोगों का साथ लिया और अब इनका दावा है कि वे 300 लोग इस काम को छोड़कर अपने अपने काम में लग चुके हैं। क्योंकि अब इस काम में इन्हें सफलता मिल चुकी है, इसलिए इस पूरे प्रोग्राम का अंत साल 2023 में हुआ। उसके बाद तो प्रदीप मुखर्जी प्रचार प्रसार करने लगे। उनके पुराने फेसबुक पोस्ट बताते हैं कि वे पहले अध्यात्म में इतने गहरे नहीं थे। फिर ऐसा क्या हुआ? साल 2020 के लॉकडाउन में उन्हें दिव्य सपने आने लगे। ऐसा उन्होंने अपने परिचित, अपने घर वालों को बताया, जो धीरे धीरे परमात्मा से संवाद में बदल गए। दोस्तों, प्रदीप मुखर्जी दावा करते हैं कि ये जो जान पाए हैं उसके हिसाब से पूरे ब्रह्मांड का मालिक परमपिता परमात्मा है और परमात्मा का बेटा भगवान है, जिसे अलग अलग धर्मों में भगवान शंकर, अल्लाह, ईसा मसीह, वाहे गुरु और दुनिया में जितने भी धर्म के भगवान हैं वे सभी परमात्मा के बेटे के ही नाम हैं। यानी परमात्मा का बेटा एक है और उसके नाम अनेक है। उनका कहना है कि परमात्मा ने एक दुनिया बनाई, उस दुनिया के लिए परमात्मा ने आत्माएं बनाई। सुप्रीम गॉड का बेटा यानी भगवान परमात्मा से बगावत करने लगा, इसलिए परमात्मा ने उसे अपने घर से बाहर निकाल दिया। लेकिन परमात्मा के द्वारा बनाई गई आत्माएं परमात्मा के बेटे के प्रति आकर्षित हो गई और वो उसके साथ चली गई। कहानी इतनी ही नहीं है। प्रदीप मुखर्जी आगे बताते हैं कि इसीलिए आज दुनिया में जो भी मानव जाति, जितनी भी आत्माएं हैं, उन सभी को कंट्रोल भगवान करते हैं, यानी परमात्मा का बेटा। लेकिन यह भी पक्की बात है कि भगवान का भी अंत होता है, लेकिन परमात्मा का तो अंत नहीं होता, क्योंकि वो तो सर्वे सर्वा है। अब प्रदीप मुखर्जी कहते हैं कि उन्हें परमात्मा ने यह आदेश दिया है कि पूरी दुनिया के सभी लोगों को यह जानकारी बताई जाए, ताकि दुनिया भगवान को छोड़कर परमात्मा की ओर आए, क्योंकि असल में तो परमात्मा ने ही इन्हें बनाया है और परमात्मा ही भगवान के पिता भी हैं। इतिहास में ऐसे हजारों दूत भरे हैं जिन्होंने परमात्मा का संदेश लाने का दावा किया। दोस्तों, जॉन ऑफ आर्क ने कहा था कि मुझे भगवान ने फ्रांस को बचाने भेजा है। नतीजा यह हुआ कि उन्हें जिंदा जला दिया गया। क्या मुखर्जी का भी ऐसा ही है, या ये 21वीं सदी का मेसियनिक कल्ट है? मुखर्जी का दावा है कि गीता ब्रह्मांड के राजा ने लिखवाई है, लेकिन गीता के अध्याय 10 और श्लोक 20 में श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं सभी देवताओं का भी देवता हूं। यहां तक कि शिव पुराण की रुद्र संहिता के 2.23 में शिव को परम सत्य बताया गया है। क्या मुखर्जी इन ग्रंथों को झूठा कहकर करोड़ों लोगों की आस्था को चुनौती दे रहे हैं? धर्मशास्त्री कहते हैं कि हिंदू धर्म में एकम सत्य विप्रा बहुधा वदंती का सिद्धांत है, यानी एक ही सत्य है, लेकिन सुप्रीम गॉड जैसी कोई परत नहीं है। ये पश्चिमी मोनोथिज्म की नकल है।
इस्लामिक विद्वान भी कहते हैं कि कुरान स्पष्ट कहता है कि अल्लाह के सिवा कोई और इबादत के लायक ही नहीं है। मुखर्जी का दावा इस्लाम के मूल सिद्धांतों के खिलाफ है, इसलिए यह पुस्तक सभी धर्मों को झूठा बताकर खुद एक नया धर्म बना रही है, जो सबसे खतरनाक है। दोस्तों, इसके बारे में विज्ञान क्या कहता है? क्या दिव्य अनुभव वास्तव में मस्तिष्क की कोई गड़बड़ी हो सकती है? तो न्यूरो साइंटिस्ट बताते हैं कि टेम्पोरल लोबे एपिलेप्सी जैसी स्थिति में व्यक्ति को ईश्वर के दर्शन होने जैसे ख्याल आते हैं। यहां तक कि स्वस्थ लोगों में भी गहन ध्यान या फास्टिंग से भी ऐसी अनुभूतियां पैदा हो सकती है। क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट कहते हैं कि मेसिया कॉम्प्लेक्स या डेल्यूजन ऑफ ग्रैंडर में व्यक्ति खुद को ईश्वर का दूत मानने लगता है। यह स्किज़ोफ्रेनिया या बाइपोलर डिसऑर्डर का लक्षण भी हो सकता है। मुखर्जी के केस में उनका अकेलापन, लॉकडाउन और अध्यात्म में अचानक रुचि इसके ट्रिगर हो सकते हैं। मुखर्जी का दावा है कि सभी धर्म झूठे हैं, इसलिए खुद उनकी पुस्तक को भी यह संदेहास्पद बनाता है। इसके पीछे फाइनेंशियल मोटिव क्या हो सकता है? तो एक्सपर्ट लोग बताते हैं कि इस पुस्तक की बिक्री, सेमिनार और डोनेशन से मुखर्जी को आर्थिक लाभ होने वाला है। इन्होंने अपनी एक वेबसाइट बनाई है alakgod.com। यहां से अपनी किताब खरीदने और एक फोटो को डाउनलोड करने के लिए कहा जाता है। इसी के लिए ये इतने सारे पॉडकास्ट भी कर रहे हैं। वो कहते हैं कि डाउनलोड की गई फोटो से अगर कोई व्यक्ति अपने दुख, दर्द, चिंता के बारे में बताए तो 30 दिनों के अंदर जरूर उनकी समस्याओं का निदान हो जाएगा और हो सकता है परमात्मा भी उनसे बात करने लगे। जिस फोटो को डाउनलोड करने के लिए कहा जा रहा है, उस फोटो में इनकी और इनकी पत्नी की फोटो है। आप इसे भी देख लीजिए। दोस्तों, प्रदीप मुखर्जी से पूछा गया कि परमात्मा ने दुनिया को बताने के लिए सिर्फ उन्हें ही क्यों चुना? दुनिया के किसी पावरफुल व्यक्ति को अगर चुना होता तो वो कुछ ही देर में सारी दुनिया को ये जानकारी पहुंचा देता, बल्कि आपको ये जानकारी पहुंचाने में समय लगेगा। हो सकता है कि लोग आपकी बातों पर यकीन भी ना करें। तो प्रदीप मुखर्जी कहते हैं कि दुनिया मतलब से अपना काम करती है और मैं अकेला एक ऐसा इंसान हूं जो बिना मतलब के काम कर रहा हूं। इसीलिए परमात्मा ने मुझे ये बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है। दोस्तों, इन दावों का कोई ठोस प्रमाण नहीं है, ना ही धार्मिक ग्रंथ इसका समर्थन करते हैं और ना ही विज्ञान। फिर भी यह पुस्तक क्यों प्रसिद्ध हो रही है? शायद ये हमारी उस जिज्ञासा को भुनाती है जो परमात्मा के गुप्त संदेश की तलाश में है। लेकिन सावधान, इतिहास गवाह है, ऐसे दावों ने कभी जनता को भटकाया है तो कभी नए नए आंदोलनों को जन्म दिया है। आपका विवेक ही आपका मार्गदर्शक होना चाहिए। अब बारी आपकी है, आप हमें कमेंट कर कर बताएं, क्या आपको लगता है कि परमात्मा का संदेश सच्चाई है? अगर परमात्मा सच में संदेश भेजेगा तो वह प्रदीप मुखर्जी जैसे व्यक्ति को क्यों चुनेगा? क्या यह पुस्तक एक नए धर्म की नींव रखने वाली है? तो आज के लिए दीजिए हमें इजाजत। अगली बार लेकर आएंगे ऐसी ही गजब की और भी जानदार शानदार जानकारियां। लगातार देखते रहिए गोगिलियो।